जय हिंद आप सभी को और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अग्निवीर ऑनलाइन में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अग्निवीर वैकेंसी का बाइफरकेशन होता है। जो बच्चे सोचते हैं कि भाई जीडी की, क्लरिकल की, टेक्निकल की, ये सब भर्तियों को जो वैकेंसीज़ होती हैं इनमें सीट्स कैसे लोकेट होती है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। जो सब बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए agniveeronline.com में सभी ट्रेड की बुक्स है, भले ही वो आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो। तो आप कभी भी इस साइट पे जा सकते हैं और अपने लिए बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइफरकेशन होता कैसे है। बट बाइफरकेशन को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ZROs एंड AROs क्या होते हैं। ठीक है, ARO एंड ZRO बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ही। ZROs आर बेसिकली जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसेज और AROs आते हैं आपके आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसेज, और ऐसे ही नेवी रिक्रूटमेंट ऑफिस और एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ऑफिस होता है। आप जब भी देखोगे तो ZROs आपको ज़्यादा तादाद में मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू AROs। AROs के अंदर ही ZROs के अंदर ही ARO होते हैं आपके। ZROs आर बेसिकली जोनल, पूरे इंडिया को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया है और हर जोन के अंदर फिर मल्टीपल आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स, नेवी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स और एयरफोर्स रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन होता है वो ZRO लॉन्च करता है। ZRO के पास सभी इन्फॉर्मेशन मतलब रिगार्डिंग वैकेंसीज आती है आपकी ARO से। जितने भी AROs होते हैं वो जितने भी उनके रीजन में यूनिट्स होती हैं उनसे वैकेंसीज़ उनको प्राप्त होती हैं और वो वैकेंसीज़ ऊपर जाती हैं जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसेस। तब जाके एक प्रॉपर नोटिफिकेशन बनता है कि इतने सीट्स के लिए इतनी वैकेंसीज़ अलॉट होंगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। आर्मी में करंटली अभी 13 जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसेस हैं और आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसेस तो उसके अंदर और भी ज़्यादा हैं। तो 13 जोनल ZROs हो जाएंगे और 13 में अब अगर आगे फर्दर डिवाइड करें तो 28 से लेकर 30-35 तक हमारे AROs होने वाले हैं। सेम गोज़ फॉर नेवी एंड एयरफोर्स, बट उनमें थोड़ी तादाद कम होती है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बेसिस कम है इंडिया में। ठीक है, अब ARO को मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूँ तो अंबाला में ARO है, रोहतक में ARO है, हिसार में, फिर दादरी में है, पालमपुर, शिमला। यहाँ पे आप देखोगे AROs और इनके अंदर कौन कौन से फर्दर AROs आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ये ZROs है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ राइट हैंड पे ये AROs है। AROs जैसे अंबाला अगर ZRO है तो उसके अंदर जो AROs होंगे वो जैसे चंडीगढ़ है, अंबाला है, कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र। तो ऐसे करके एक ZRO के अंदर मल्टीपल AROs आते हैं और जब AROs वैकेंसीज भेजते हैं ऊपर ZRO को तब जाके एक नोटिफिकेशन निकलता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी वैकेंसीज आती है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आर्मी की, तो उसमें हमेशा आपको GD के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज दिखेंगी, देन आपको क्लेरिकल के लिए दिखेंगी और लास्ट में आपको दिखेंगी ट्रेडमैन के। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अब देखिए, आर्मी जो इन्फेंट्री होती है, स्पेसिफिकली इन्फेंट्री यूनिट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर सपोर्टिंग आर्म्स। ठीक है, तो उसी वजह से हमेशा जो GD की वैकेंसी होगी वो हमेशा ज़्यादा ही होगी। GD की वैकेंसी का साफ सीधा मतलब है कि वो स्टाफ जो कि ऑन द लाइन जाता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाता है, जो लड़ने जाता है, इन्फेंट्रीमैन, ठीक है, उनकी तादाद हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि क्लर्क्स का जो काम होता है वो आर्मी यूनिट के अंदर, एयरफोर्स और नेवी के अंदर बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है, कितने आप मतलब आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ सोल्जर्स हैं, उन्हीं का आपको डेटा बनाना है, ऐसा तो है नहीं आपको ऑल ओवर इंडिया के सोल्जर्स का डेटा बनाना। तो इसीलिए आपको हमेशा, अगर 1200 एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपकी GD है, तो उससे हाफ से भी कम आपके क्लरिकल्स वाले होंगे उसके अंदर। एंड देन गोज़ फॉर ट्रेडमैन एंड फर्दर ट्रेड्स। अब ट्रेडमैन भी 250 यहाँ पे हम दिख रहा है, आधे से भी कम हो जाएंगे ट्रेडमैन, और ट्रेडमैन से भी कम आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं नर्सिंग असिस्टेंट एंड स्टोर कीपर्स। ऑल्दो अब स्टोर कीपर को क्लर्क के साथ ही मर्ज कर दिया गया है, तो जो हमारे मेडिकल वाले हैं, आपके नर्सिंग असिस्टेंट्स हो गए और आपके सिपाही फार्मा हो गए, वो आपको एक यूनिट में और कम होने, उनकी वैकेंसीज बेसिकली आपको और कम मिलने वाली है। तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है GD, क्लेरिकल एंड ट्रेडमैन का, और इसी तरीके से इनकी वैकेंसीज को डिवाइड करा जाता है फर्दर। तो आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लगा हो तो हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और भी हमारी वेबसाइट पर जाके आप फॉलो हमें कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। तो अभी जाइए, फॉलो कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद।